अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कुरान करीम की फिर एक नई क्लास के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। गुज़श्ता सबक में हमने एक नया फार्मूला खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश का पढ़ा और खड़ा ज़बर की तख्ती और उसकी मश्क भी हमने पढ़ ली। आज हम पढ़ने वाले हैं खड़ी ज़ेर की तख्ती को। आपको वो फार्मूला और कायदा याद होना चाहिए। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, ये हरूफ मद्दा की तरह होते हैं। इन्हें एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना होता है। यानी बिल्कुल आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे हरूफ मद्दा को खींचकर पढ़ना होता है, जैसे हमज़ा अलिफ ज़बर आ, हमज़ा वाव पेश ऊ, इसी तरह हमज़ा या ज़ेर ई, तो इसी तरह है हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, तो बिल्कुल इसी तरह है। तो आज हम पढ़ेंगे खड़ी ज़ेर के ताल्लुक़ से। आप देखिए नूरानी कायदे में पढ़िए। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, बा खड़ी ज़ेर बी, ता खड़ी ज़ेर ती, सा खड़ी ज़ेर थी, जीम खड़ी ज़ेर जी, हा खड़ी ज़ेर ही, खा खड़ी ज़ेर खी, दाल खड़ी ज़ेर दी, दाल खड़ी ज़ेर दी, रा खड़ी ज़ेर री, ज़ा खड़ी ज़ेर ज़ी, सीन खड़ी ज़ेर सी, शीन खड़ी ज़ेर शी, साद खड़ी ज़ेर सी, दाद खड़ी ज़ेर दी, ता खड़ी ज़ेर ती, ज़ा खड़ी ज़ेर दी, ऐन खड़ी ज़ेर ई, गैन खड़ी ज़ेर गी, फा खड़ी ज़ेर फी, क़ाफ खड़ी ज़ेर की, काफ खड़ी ज़ेर की, लाम खड़ी ज़ेर ली, मीम खड़ी ज़ेर मी, नून खड़ी ज़ेर नी, वाव खड़ी ज़ेर वी, हा खड़ी ज़ेर ही, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई और या खड़ी ज़ेर यी, या खड़ी ज़ेर यी। देखिए हमज़ा और या के अदायगी में थोड़ा फ़र्क करना है। मैंने ये फ़र्क आपको इससे पहले भी समझाया था कि हमज़ा जो है ये अक्साए हल्क से, यानी बिल्कुल हलक का जो इब्तिदाई हिस्सा है, जो बज़ाहिर आखिरी हिस्सा नज़र आता है, उससे अदा करना है। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई और या जो है ये ज़ुबान के बीच से अदा होती है। या खड़ी ज़ेर यी, तो इसको जहन में रखिए। मश्क देखिए, मश्क ई लाफी, ई लाफी। देखिए हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ई ला, फा ज़ेर फी, ई लाफी, ई लाफी। अब यहाँ पर आप याद रखिए, यहाँ पर उमूमन गलती क्या करते हैं, सिर्फ एक ही हर्फ के खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर को अच्छे से अदा करते हैं, बाकी को लोग बराबर से अदा नहीं करते। यानी इस तरह पढ़ते इलाफ़ी, इलाफ़ी, यानी हमज़ा के नीचे ज़ेर की हरकत पढ़ते हैं, जबकि हमज़ा के नीचे खड़ी ज़ेर हैं, इसको तो खींचना ज़रूरी है। तो इस तरह पढ़ेंगे इलाफ़ी, इलाफ़ी, और फ़ा को नहीं खींचना है, इसलिए कि फ़ा के नीचे ज़ेर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़ना है और मजहूल आवाज़ से बचना है, मारूफ पढ़ना है, बिल्कुल खींचना नहीं है। तो पढ़ेंगे इलाफ़ी बिही, बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बिही। अब यहाँ पर बिही इस तरह से नहीं पढ़ना है, बा को नहीं खींचना है बल्कि हाँ को खींचना है, इसलिए कि बा के नीचे तो ज़ेर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़ना है, खींचना नहीं है। और हाँ के नीचे खड़ी ज़ेर है, उसको एक अलिफ के बराबर खींचना है, बिही। आगे देखिए इबादिही, ऐन ज़ेर ई, बा अलिफ ज़बर बा। अब यहाँ पर हुरूफ मद्दा आ गया, अलिफ मद्दा है। इबा, दाल ज़ेर दी, इबादी, हा खड़ी ज़ेर ही, इबादिही। रुसुलिही, रा पेश रु, सीन पेश सु, रुसु, लाम ज़ेर ली, रुसुली, हा खड़ी ज़ेर ही, रुसुलिही। नूरिही, नून वाव पेश नू, वाव मद्दा, रा ज़ेर री, नूरी,
را کو بالکل نہیں کھینچنا ہے، زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ نوری، ہاں کھڑی زیر ہی، نوری ہی۔ وقیلی ہی، واو زبر و، قاف یا زیر قی، وقی، لام زیر لی، وقیلی، ہاں کھڑی زیر ہی، وقیلی ہی۔ ہادی، ہاں کھڑا زبر ہا، ذال زیر دی، ہادی، ہاں کھڑی زیر ہی، ہادی۔ بکلماتہ، با زیر بی، کاف زبر ک۔ یہاں پر دیکھیے یہ کاف الف نظر آ رہا ہے لیکن یہ کاف الف نہیں ہے بلکہ وہ لام ہے، تو بہت سے لوگ اس کو کاف الف زبر کا پڑھتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ با زیر بی، کاف زبر ک، بی ک، لام زیر لی، بکلی، میم کھڑا زبر ما، بکلی ما، تا زیر تی، بکلی ماتی، ہاں کھڑی زیر ہی، بکلماتی ہی۔ آگے دیکھیے بی آیاتی ہی، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، بی آیا، تا زیر تی، بی آیاتی، ہاں کھڑی زیر ہی، بی آیاتی ہی۔ بی کتابی ہی۔ اب یہ 3 الفاظ باقی ہیں، آپ اس کو خود سے حل کریں، میں آپ کو صرف پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ بکتابہ، بیمینہ، فیہ۔ اب یہاں پر آخر میں غور کیجئے، فیہ میں فا یا زیر فی، یا مدہ ہے، تو یہ یا مدہ کی وجہ سے اس کو کھینچنا ہے، اور ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر کی وجہ سے اس کو کھینچنا ہے، دونوں کو کھینچیں گے، فیہ۔ تو یہ سبق ہے آج کا ہمارا، اس کو اچھے سے یاد کر لے، ذہن میں بٹھا لے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم پھر الٹا پیش کے سبق کو پڑھیں گے، بہت آسان ہے، آپ محنت کرتے رہیں، اور اپنے جو دوست ہیں یا اپنے جو جان پہچان والے ہیں ان کو بھی قرآن کریم سیکھنے کی تعلیم دے، قرآن کریم سیکھنے کی ترغیب دے۔ ہم بالکل کوشش کر رہے ہیں آپ کو آسان انداز میں سکھانے کی، اچھا موقع ہے، تو آپ ان کو بھی اس چینل کے اوپر لے آئیں اور انہیں بھی قرآن کریم سیکھنے کی ترغیب دے، تاکہ ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار بھی قرآن کریم پڑھنے والے بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔